जरा सोचिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। कोई भी अच्छा सरकार, अच्छे पदाधिकारी, अच्छे अधिकारी जनता का अहित नहीं करना चाहते हैं। अच्छा सरकार, अच्छे प्रशासनिक अधिकारी, अच्छे पदाधिकारी, अच्छा शासन प्रशासक सदा जनता का अच्छाई ही चाहते हैं। अच्छे सरकार, अच्छे पदाधिकारी का सम्मान होना चाहिए और उनकी किस प्रकार से लोकप्रियता बढ़े इसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अच्छा सरकार के जो भी अंग हैं, जो भी देवताओं के अंश हैं, जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं, वो सदा जनता का हित ही चाहते हैं। तब और अब में क्या फर्क है, जरा सोचिए। 2005 से पहले का दौर मैंने बहुत नज़दीक से देखा है और उस समय का दौर और अब का दौर में कितना अंतर है, जरा सोचिए। तब कहाँ थे और अब कहाँ हैं? उस समय का क्या हाल था, अब का क्या हाल है, जरा सोचिए। रोता बिलखता परिवार आज खुशहाली की ओर है। जरा सोचिए, आज जरा सोचिए किस प्रकार से पर्व और त्यौहार मनाए जा रहे हैं, उस समय किस प्रकार से मनाए जाते थे। जरा सोचिए, सड़कों पर किस तरह से आना जाना होता था, आज किस तरह से आना जाना होता है। आप छोटा सा उदाहरण देखिए, सुल्तानगंज से देवघर की जो कांवड़ यात्रा थे, उस समय कितना कटीला था, कितना दर्द भरे थे, कितना दुखदाई था। मैं सावन महीना में कई साल तक प्रत्येक सोमवार और भादो महीने के प्रत्येक सोमवार को जलाभिषेक करने का कार्य किया हूँ उस रास्ते से। जरा सोचिए, आज जाके आप देखिए, सड़क पथ से लेके वहाँ का जो भी आवागमन का रास्ता है कितना ही आसान हो गया है, कितना सुगम हो गया है। सरकार ने कितना प्रयास किया, एड़ी चोटी एक कर दिया। जरा सोचिए, जो भक्त है वही तो जनता है और जो जनता है वही तो भक्त है। इसलिए सरकार और प्रशासनिक और शासन के जितने अधिकारी पदाधिकारी हैं, जो अच्छे हैं, जो सच्चे हैं, वो सदा जनता का हित चाहते हैं। जरा सोचिए, आज सरकारी अनाज का क्या स्थिति है, उस समय क्या स्थिति था। आज बिजली का क्या स्थिति है, उस समय क्या स्थिति था। आज खेतों में सिंचाई की क्या स्थिति है, उस समय क्या स्थिति था। जरा सोचिए, उस समय स्कूलों की क्या स्थिति था, आज का क्या स्थिति है। जरा सोचिए, उस समय व्यक्ति के जो ऐसे थे जो अपनी आवाज़ों को उठाना चाहते थे, उस समय की क्या स्थिति था, आज का क्या स्थिति है। इस पर भी ध्यान रखना होगा। उस थाने का, उन पुलिस स्टेशनों का क्या स्थिति था, आज का क्या स्थिति है। जरा सोचिए, एक बार फोन लगाइए, त्वरित गति से पुलिस आपके घर पे चला आता है, सरकार आपके द्वार पे आ जाते हैं, सारे शासन प्रशासन आपके द्वार पे आ जाते हैं। सिर्फ फोन करने की ज़रूरत है, उनको अपनी समस्या बताने की ज़रूरत है। तो जरा सोचिए, समझिए कि जीवन में आप अगर चल रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो कोई भी निर्णय करने से पहले 100 बार सोचिए, कोई भी शब्द बोलने से पहले 100 बार सोचिए कि हम किसकी आलोचना कर रहे हैं और किसकी तारीफ कर रहे हैं। मैं सरकार का कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं सरकार की पार्टी से नहीं हूँ, मैं देवताओं की तरफ से हूँ, मैं जनता की तरफ से हूँ। लेकिन जो सत्य है सो मैं बता रहा हूँ, ये आप जान लीजिए। एक व्यक्ति जो सच्चे होते हैं, उनका लक्ष्य क्या होता है, उनकी जिम्मेदारियाँ क्या होता है, उनका कर्तव्य क्या होता है, बेहतरीन दिशा की ओर बढ़ना, बेहतरीन कार्य की ओर बढ़ना। तो समाज में अच्छा सरकार रहे, अच्छे लोगों की कीर्ति अर्जित होता रहे, अच्छे लोगों का गुणगान होता रहे, अच्छे लोगों का सम्मान होता रहे, अच्छे अधिकारी और पदाधिकारी की सदा उन्नति और तरक्की होता रहे, ताकि वो और बेहतरीन दिशा में कार्य करे। लेकिन जो गलत कार्य करने वाले हैं, जो गलत व्यक्ति हैं, उनका कभी भी सम्मान कतई नहीं होना चाहिए और उन्हें सही समय पर प्रकृति और कानून अवश्य दंडित करते हैं, क्योंकि प्रकृति किसी को भी गलत करने का छूट नहीं देता। सभी जानते हैं कि जीवन में अगर व्यक्ति आए हैं तो उन्हें एक दिन न एक दिन मौत उनको अवश्य प्राप्त होगा। व्यक्ति का तन भी छूट जाता है और व्यक्ति का सारा कुछ जो भी रिश्ते नाते धन संपत्ति होता है, सब कुछ इसी पृथ्वी पर छूट जाते हैं, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, ये पृथ्वी लोक है। यहाँ जो भी जन्म लिए हैं उन्हें एक न एक दिन इस धरती को छोड़ के जाना है। इसलिए कोई भी बड़ा पैरवी, कोई भी पहुंच, कोई भी ताकत किसी को काम नहीं आता। अपने शरीर की गति पंच तत्वों पे है और आत्मा की गति परमात्मा में है। इसलिए अच्छा बनना चाहिए, सच्चा बनना चाहिए, जीवन की रहस्यों को समझना चाहिए और नियम और कानून का सदा पालन करना चाहिए। किसी की आलोचना करने से पहले, किसी की निंदा करने से पहले, किसी के बारे में अफवाह फैलाने से पहले व्यक्ति को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ।